प्रणाम। जय श्री परशुराम। प्रिय मित्रों, साथियों, हम सभी के लिए यह समय बहुत ही बुरे दौर से हम सभी गुजर रहे हैं और कोरोना महामारी ने जिस प्रकार से अपना पैर पूरे भारत में फैला लिया है, दिन प्रतिदिन मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। आप सभी से आग्रह है कि अपने को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। ईश्वर से मैं लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ, आप सभी भी प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना महामारी से जल्द छुटकारा मिले। प्रिय साथियों, आज जो मैं आपसे बात बताने जा रहा हूँ, यह बात शायद आप सभी को पता भी होगा। गोरखपुर, गाजियाबाद, बनारस, कानपुर, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर और उत्तर प्रदेश के ऐसे हर ज़िले हैं जहां पर मरीजों को ऑक्सीजन के बिना मारा जा रहा है। ऑक्सीजन अगर है भी तो मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। पता है, जिस प्रकार से कुछ ऐसे दलाल और निकम्मे हैं जो इस बुरे दौर में भी कुकर्म करने से घबरा नहीं रहे हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हाल ही में जौनपुर के एक व्यक्ति के पत्नी की मृत्यु हो गई कोरोना महामारी से। इस दौर में कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को साइकिल पे लाद के और घाट पे ले गया दाह संस्कार के लिए। हाल ही की घटना बता रहा हूँ, बनारस की। 100 कदम और 7 सीढ़ी चढ़ के घाट पे जाना था और उतने का ही एक वृद्ध व्यक्ति से 7,000 रुपया वसूल लिया गया। 20 दिन से आगरा में एक प्राइवेट अस्पताल जो बंद था और 80 सिलेंडर उस अस्पताल के नाम पे कालाबाजारी किया गया। जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी में गोरखपुर की घटना, उस व्यक्ति की, एक प्राइवेट अस्पताल की बात, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद 40,000 रुपये की मांग की जा रही थी और मृतक परिवार के द्वारा वह धनराशि न देने पर मृतक के अंगूठी निकाल ली गई। अब और बुरी स्थिति क्या हो सकती है इस देश की? सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आप अपने को बचने का प्रयास करिए। जिस प्रकार से ऑक्सीजन के बिना हाहाकार मचा है, सरकार जब कोरोना महामारी कम हुआ था तो कोरोना महामारी को ख़त्म करने के लिए यह लोग कोई भी कठोर कदम नहीं उठाई। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में हजारों करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च हो गए। अगर यह पैसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ऑक्सीजन प्लांट में लगाती तो आज हमारे कई अपनों की जान बच जाती। यह सरासर भारत के नागरिकों के साथ धोखा हो रहा है और इसी की देन है, इस चुनाव की देन है, उत्तर प्रदेश में इस पंचायत चुनाव की देन है कि कोरोना महामारी घर घर फैल चुकी है। हम आप सभी मजबूर हैं और इस मजबूरी का फायदा सरकार पूरी तरीके से उठा रही है। पता है भाइयों, आंकड़ा में एक व्यक्ति को मरा हुआ दिखाया जाता है, लेकिन गोरखपुर के राजघाट पुल के पास चले जाइए तो एक एक दिन में 2-2, 300 लाशें जल रही हैं। और एक मुद्दे की बात ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद सुपरस्टार साहब रवि किशन जी का जो बयान था
कि हमारे महाराज जी जब गोरखपुर में राजघाट का जो जीर्णोद्धार हुआ है, पत्थरों से सजाया गया है और नया नया तकनीक से सौदागृह बनाया गया है, उस पर रवि किशन जी का बयान आया था कि यह जो सौदागृह बना है इसमें बहुत ही दुख हो रहा है। यह बात बताते हुए उन्होंने कहा कि यह जो सौदागृह बनाया जा रहा है, हर हर महादेव कह के बढ़ जाइबा सब जनी, फुकैले में टाइम ना लगी। एक संवैधानिक पद पे बैठ के क्या कोई सांसद का यह बयान सही है? बहुत ही दुखद, वो भी उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में यह बयान दिया गया। और पौराणिक कथाओं और हर मान्यता के आधार पर सरस्वती जी 24 घंटे में जीव में एक बार, जिया पे एक बार जरूर निवास करती हैं। और मुझे तो लग रहा है कि जब सांसद जी ने यह बोला तो उस समय सरस्वती जी उनके जिया पे निवास किए और आज उसी की देन है कि चारों तरफ हाहाकार मचा है। सांसद जी, मैं भी गोरखपुर का निवासी हूँ, लेकिन मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूँ और आज सांसद जी का पता भी नहीं चल रहा है। आप सभी से आग्रह और निवेदन है कि अपने को बचाने का प्रयास करिए, न जरूरत हो तो कहीं मत निकलिए, क्योंकि यह दौर बहुत बुरा दौर है और इस दौर से हम सभी जिस प्रकार से अपने को खो रहे हैं, अपनों से दूर जा रहे हैं, अपनों को बचाने का प्रयास करिए। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है भाइयों, जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी को हम लोग दूर किया जाएगा। हम सभी युवा भारत के भविष्य हैं और आप सभी युवाओं से प्रार्थना है, निवेदन है, आग्रह है कि आप सभी इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सक्षम बनिए। न जरूरत पड़े तो कहीं मत निकलिए, दूसरे की सहायता करिए तो बचा के करिए और हमेशा मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करिए। इसी वचनों के साथ कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ से मन बहुत दुखी है, क्या क्या कहा जाए। जिस प्रकार से हमारे देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस दुखद घटना में भी, इतनी पीड़ादायक घटना में भी इंसानों का निर्मम तरीके से दोहन कर रहे हैं, यह स्थिति कभी भूली नहीं जाएगी। उनकी भी दवा की जाएगी, समय आने दीजिए। परशुराम सेना आप सभी के साथ है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी को जय श्री परशुराम। भारत माता की जय। जय हिंद।